ये मंदिर तो भैया ईसरा महादेव तो जी कोई राजन के ज़माने का है। राजन के ज़माने से ही जाकी पूजा हो रही है ईसरा महादेव की। और इस पे चावल चंदन बेलपत्र जी ओटक मेटक चढ़ जाती हैं। मीडिया वाले भी आ चुके हैं, उनने भी पूरी कोशिश कर ली। राजन के ज़माने में पंचम सिंह राजा था, उसी ने भी कोशिश करी तब भी, लेकिन वो पकड़ में नहीं आता है, वो खो चढ़ा रहा है। दोस्तों, ईश्वरा महादेव मंदिर के लिए हमारे सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। शनिचरा महादेव से ईश्वरा महादेव मंदिर की जो कुल दूरी है वो लगभग 100 किलोमीटर है। और इसके भी 8 से 10 किलोमीटर आगे लिखित छाछ नाम की वो जगह है जहां पर पांडवों द्वारा बनाए गए चित्रकारी और जो डिज़ाइन है, जो ड्राइंग्स हैं वो पाई गई हैं। तो इन दोनों जगहों को हम कवर करने के लिए निकल रहे हैं। साथियों, ईश्वरा महादेव के रास्ते में हम पहले जा रहे हैं कुतवार मंदिर। कुतवार को बेसिकली कोतवाल भी कहते हैं और यहीं पर कुंती का मंदिर है। इसी मंदिर में कुंती को सूर्य देवता ने दर्शन दिए थे और फिर वो कर्ण की उत्पत्ति हुई, कर्ण का जन्म हुआ और कर्ण को भी कुंती ने यहीं पर कुंती मंदिर के पीछे बहने वाली आसन नदी में बहा दिया था, लोक निंदा के डर से। तो पहले हम कुंती मंदिर जा रहे हैं और उसके बाद हम जाएंगे ईश्वरा महादेव मंदिर। शनिचरा महादेव मंदिर से बानमौर के रास्ते आकर NH44 का रास्ता लिया है। ये NH44 है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पे हम बढ़ रहे हैं और यही रास्ता हमें लेकर जाएगा कुंती मंदिर की ओर। दोस्तों, मैं मुरैना की यात्रा पर हूँ और मुरैना जो है वो प्राचीन काल का शहर है, महाभारत काल का शहर है। प्राचीन काल में इसे मयूर वन के नाम से जाना जाता था। यहाँ मोरों की बहुत बड़ी संख्या है, इसीलिए इसका नाम मयूर वन रखा गया और आज ये मुरैना बन चुका है। लेकिन मुरैना का सिर्फ नाम ही अनोखा नहीं है, बल्कि यहाँ के स्थल भी अनोखे हैं जो हज़ारों सदियों साल पुराने हैं। यहाँ पर आपको 31 महादेव मंदिर यानी 64 योगिनी का मंदिर दिखाई देता है, जिस मंदिर की तर्ज पर भारत का पहला संसद भवन बनाया गया। इसके साथ ही यहाँ ककनमठ जैसे मंदिर भी हैं जो बिना किसी जोड़ के बनाए गए हैं। यहाँ पर ये कुंती मंदिर है जहाँ पर कुंती माँ की पूजा होती है। आपने कहीं ऐसा देखा नहीं हुआ कि माँ कुंती की कहीं पर पूजा होती हो, लेकिन इस मंदिर में कुंती माँ की पूजा होती है। और यही वो जगह है जहाँ पर दुर्वासा ऋषि की सेवा के बाद कुंती को वरदान मिला था। कुंती को ये वरदान दुर्वासा ऋषि ने दिया था कि अगर वो देवताओं का आह्वान करेंगी तो उनसे उनको मात्र सुख की प्राप्ति हो जाएगी। उन्होंने उस वरदान के परीक्षण के लिए सूर्य देवता का आह्वान किया और इसके बाद उन्हें कर्ण की उत्पत्ति हुई और उस कर्ण को उन्होंने लोक निंदा के डर से इसी आसन नदी में बहा दिया था और यहीं से वो बहते हुए चंपा नगरी गए। और महाराज पांडु के जो सारथी थे वो चंपा नगरी के ही थे और इसी वजह से उनका जो जुड़ाव था, उनका कनेक्शन था, फिर हस्तिनापुर से जुड़ जाता है। तो जो महाभारत की कहानी हम हिंदू शास्त्र में पढ़ते हैं, उसका एक सिरा इस जगह से कुंतलपुर से जुड़ा हुआ है, जो कुंती के नाम पर रखा गया और ये कुंतलपुर यहीं मुरैना में है। दोस्तों, कुंती ने जब अपने वरदान का परीक्षण किया और सूर्य देवता का आह्वान किया, तब सूर्य देवता का जो रथ था वो यहीं इसकी जगह उतरा था धरती पे। और देखिए, घोड़ों के जो पदचाप हैं, उनके निशान, सदियों पुराने निशान आज भी यहाँ धरती पर मौजूद हैं। दोस्तों, कोतवाल के कुंती मंदिर से हम बढ़ चुके हैं आगे ईश्वरा महादेव मंदिर के लिए और अब हम कुछ देर में ईश्वरा महादेव पहुँचेंगे। इसमें लगभग 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगेगा। देखिए, हमने एक रूट लिया है, यहाँ जौरा से काफ़ी आगे आ गए हैं हम लोग। अभी भी हम 28-29 किलोमीटर दूर हैं ईश्वरा महादेव मंदिर से और अभी 48 मिनट और लगने हैं जो गूगल मैप बता रहा है। यहाँ देखिए, ये है गूगल मैप। अब जो एरिया आएगा वो घना जंगलों का एरिया आने वाला है। 12 किलोमीटर, 12.5 पहाड़ का रोड लिखा है। दोस्तों, ये जो बड़े बड़े आपको खरपतवार रखे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये दरअसल पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, नहर में पानी भर गया है। पीछे नहर खाली थी, यहाँ पे नहर काफ़ी भरी हुई है और लगभग 8 से 10 फीट का जो पानी है वो इसके अंदर है अभी।
हम लोग कैला रस से बहुत आगे आ चुके हैं और पूरा पहाड़गढ़ का एरिया है, घना जंगल है यहाँ पर। और जब हम इसमें बहुत देर से हम चल रहे थे, अभी एक कैला रस से गाड़ी आ रही है, वो ख़राब हो गई है, तो हमसे इन्होंने जो गाड़ी खोलने के औजार होते हैं वो लिए हैं। और ये हमारी गाड़ी है, ये इनके परिवार के लोग बाहर छाँव में बैठे हुए हैं। और ये देखिए इनकी गाड़ी ख़राब हो गई है। यहाँ पे डंपर बहुत चल रहे हैं और रोड बहुत ख़राब है। रोड ऐसी ही है, लगभग मेरे ख्याल से 10-12 किलोमीटर से ऐसी रोड हमें मिल रही है। और अभी भी हम 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पीछे हैं ईश्वरा महादेव मंदिर से। और ये देखिए घना जंगल है, दूर तक देखिए कोई नहीं है, दूर तक घना जंगल है। ईश्वरा महादेव यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और तमाम पड़ावों को, तमाम मुश्किलों को पार करते हुए हम लोग इस चोटी पर, इस जंगल में आ चुके हैं ईश्वरा महादेव मंदिर के लिए। अब अगले कुछ मिनट बाद हम ईश्वरा महादेव मंदिर पहुँच जाएंगे और वहाँ का दुर्लभ वीडियो आपको दिखाएंगे। आइए सफ़र पर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, भोलेनाथ के मंदिर जाने के लिए कैसा कैसा रास्ता मिल रहा है हमें। पीछे बजरी गिरी हुई थी, रोड़ी गिरी हुई थी रोड पे, और अब एक और ख़राब रास्ता शुरू हो चुका है पीछे। हालांकि जहाँ पे पक्की रोड ख़त्म हुई वहाँ पर गूगल मैप ने बोला कि यू हैव अराइव्ड, तो बड़ा ही कॉमेडी वाला सीन था वो भी। बट यहाँ देखिए रास्ता अभी भी है और लंबा सफ़र है, अभी भी लगभग आधा किलोमीटर है। बट मंदिर का कोई अता पता भी दिख नहीं रहा है, मंदिर कहाँ पर है। ये कच्चा रास्ता, इसको पकड़ के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आप भी जब आएँ तो ध्यान से आएँ, क्योंकि कई बार गूगल मैप पर आँख मुँह से यकीन करना भी ठीक नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कोई गूगल मैप का सहारा नहीं है, अभी भी ख़राब रास्ता चल रहा है और हमें कुछ नहीं पता कि यहाँ पे कहाँ जाना है। बस हम टायरों को फॉलो करते हुए, जो टायरों के निशान है पहले की गाड़ियों के, उनको फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब पता नहीं है कि कोई माइन है जहाँ के लिए ये रास्ता जा रहा है। जैसे दमोह झरने पर बहुत सारी माइंस मिलती हैं आपको रास्ते में, वैसा कुछ है या मंदिर है आगे, ये भी हमें नहीं पता। तो हम जस्ट डेस्टिनी के हिसाब से, डेस्टिनी पर यकीन करके हम जस्ट चले जा रहे हैं। हमें अभी कोई आइडिया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। बबूल के पेड़ हैं और इनमें भी कांटे होते हैं, तो आप खिड़कियों को बंद कर लें। और देखिए पूरा जंगल है, तो इसमें जंगली जानवर भी होंगे। ये देखिए रास्ता लगातार जा रहा है आगे। तो पहाड़ों के ऊपर एक तालाब भी बना हुआ है। तालाब को देख के थोड़ी सी ठंडक जगी है मन में। दोस्तों हम 6:45 बजे निकले थे शनिचरा महादेव मंदिर से और अब 12:20 पर हम पहुंच गए हैं ईश्वरा महादेव मंदिर। हालांकि बीच में हम कुंती देवी के मंदिर भी गए थे जो कुतवार में है और उसे कोतवाल भी कहते हैं। ये पूरा एरिया कुंतलपुर के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर आने में जो समय लगा वो बहुत ज़्यादा है। लगभग 100 किलोमीटर दूरी थी इसकी शनिचरा महादेव मंदिर से, और जब हम कुंती मंदिर गए तो दूरी और भी बढ़ गई। लेकिन इन सब के बीच जो समय लगा वो निश्चित ही बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप भी यहाँ पर आते हैं तो समय लेकर आएँ, एक्स्ट्रा समय लेकर आएँ, क्योंकि पूरा जंगल का एरिया है। अगर आप गाड़ी से आते हैं तो अपनी गाड़ी की व्यवस्था ज़रूर चेक कर लें। अगर आप किसी टैक्सी से आते हैं तो भी आप चेक कर लें, जल्दी निकलें, ताकि बीच में किसी तरह की परेशानी ना हो। क्योंकि बीच में हमें गाड़ी मिली जो ख़राब थी और उनकी मदद करने वाला वहाँ पे कोई भी नहीं था, वो 1 घंटे से वहाँ पर खड़े थे। तो फाइनली हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कैसा है ईश्वरा महादेव मंदिर और क्या है यहाँ की महिमा। दोस्तों ईश्वरा महादेव मंदिर में हमारे साथ बैठे हुए हैं मंदिर के मुख्य पुजारी श्री रामदास जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस मंदिर से जुड़े चमत्कार के बारे में, इस मंदिर से जुड़े इतिहास के बारे में। रामदास जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रैवल जुनून में। आप बताइए मंदिर के बारे में, कब से मंदिर है ये, क्या? ये मंदिर तो भैया ईश्वरा महादेव तो जी कोई राजन के ज़माने का है। राजन के ज़माने से जाके पूजा हो रही है ईश्वरा महादेव की।
और इस पे चावर चंदन बीलपत्र जी ऊटक मेटक चढ़ जाती हैं। मीडिया वाले भी आ चुके हैं, उनने भी पूरी कोशिश कर ली। राजन के ज़माने में पंचम सिंह राजा था, उसी ने भी कोशिश करी तब भी, लेकिन वो पकड़ में नहीं आता है, वो खो चढ़ा रहा है। अच्छा, जो कोई बाकी भीम कहती हैं, क्या कहती हैं, भीमसेन की बताती हैं कि वो पूजा करने आता है यहाँ पे। भीमसेन भीमसेन या फिर कहते हैं कि विभीषण ने बनाया था उसे। विभीषण में कोई ने लोग बाग कहती हैं, लेकिन जहाँ में जी सिद्ध बाबा है ना जी मंदिर में, हम तो इस सिद्ध बाबा की जान रहे हैं कि जी पूजा करती है। अच्छा, ये करते हैं। जी पूजा। आपने कहानी बताई, 2 कहानियाँ बताई हमें आपने, और ऐसी कई कहानियाँ आपने देखी होंगी अब तक। जैसे 2 कहानी आपने बताई हमें, एक तो इन्होंने ये बताई कि एक बार कोई एक चैनल के लोग आए थे और उन्होंने बहुत ही बदतमीज़ी से इनसे बात भी की और उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो लाइव टेलीकास्ट करें इस चीज़ का, लेकिन रात में क्या हुआ कि एक अनहोनी घट गई और वो टेलीकास्ट नहीं कर पाए। अपने आप कर ही नहीं पाए, अपने आप उनका कैमरा बंद हो गया, कुछ ऐसी घटना हो गई, वो लोग उनका जो उनकी जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो बाहर छू मंतर हो गया उनका। खैर वो एक बात है, लेकिन पहले आप हमें ये कहानी बताइए कि राजा पंचम की कहानी जो उसने प्रयास किया था। राजा पंचम सिंह से पब्लिक ने जाकर बोली कि राजा साहब ईसरा महादेव पे अपने आप चावर चंदन बीलपत्र चढ़ जाती हैं। तो राजा ने इनकार कर दिया था वो बात को पब्लिक पे। फिर उसी ने खुद पुलिस लगा के नहीं और पैरों लगा कर बैठ गए थे। तो सुबह 3 और 4 के बीच में जब पूजा का समय होता है तो अपने आप चढ़ गए, वे देखते भी रहे, उसका भी यही पता नहीं चला को कर गया है। तो वो सो गए थे 4 बजे, पूरा सैनिक सब सो गए थे, सैनिक में नहीं बैठे रहे, सोए नहाने ऐसे आप बैठे अभी बैठे हैं ना, ऐसे के ऐसे बैठे रहे, सोते नहीं। अच्छा, तो वो सैनिक भी पकड़ नहीं पाए कि क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं पकड़ पाया। और आप वो पूरी कहानी बताइए, जब एक टीम आई थी जिन्होंने आपसे बदतमीजी से बात की थी और वो बड़े उसमें आए थे, तो वो पूरी कहानी बताइए प्लीज़। अच्छा जी, दिल्ली से पत्रकार आए थे गुरु पूर्णिमा के दिन, तो यहाँ मैं गुरु महाराज के नाम से गुरु पूर्णिमा मनाता हूँ भैया। तो गुरु पूर्णिमा को जो पब्लिक आती है प्रसाद पाती है जाती है, लेकिन जी शंकर भगवान इनकी पूजा करते हैं तो फूल माला से जी पूरे सारे शंकर भगवान है ना जी अभी दबी हैं, ऐसे पूरे दब जाती हैं। तो 5 बजे मैं आसन छोड़कर बाहर हवा में आया, सुबह मेरे पास में आए तो बोले बाबा, मैंने कहिए भैया जी पूजा कौन करता है? मैंने भैया मुझे कोई पता नहीं है। तो तुम कितने दिनों से हो जहाँ? मैंने भैया मौका जे हो गई 11 साल है यहाँ पे, 10-11 साल हो गई। तो मैंने कहा मुझे कोई पता नहीं है। तो वे मुझसे ने कड़क बोले, बहुत बदतमीजी से बात की आपसे? हाँ, बहुत कड़क बात करी बिन। जैसे पुलिस वाले धमकी देती, इतनी धमकी दी। मैं बोला बिन के बेटा तुम धमकी तो दो मत, अगर तुम धमकी दोगे तो तुम खुद जहाँ पे पैरों नहीं लगा पाओगे। और तुम तो जो पूजा कौन कर रहा थे अपने आँख हमसे स्वयं देख ली कि कौन कर रहा है। और सवेरे 3-4 बजे के टाइम पे अपने आप पूजा हो जाएगी। और इस पे चावर चंदन बीलपत्र जी चढ़ मिलती हैं। और बीलपत्र हैं 5 पत्ती का है, 7 पत्ती का है, 9 पत्ती का है, 18 पत्ती का, 21 पत्ती का बीलपत्र इसी खोए में जी मेहमान है। फिर क्या हुआ जब उन्होंने कोशिश की, पूरा बताइए। फिर वो कुछ नहीं हुआ, वो तो फोटो मोटू ले ला कर नहीं हो, सांप निकल आए, कहूँ बिच्छू निकले आए और बिन्ने तो बाज ला जाते सभी। वो भाग गए यहाँ से। रात को क्या हुआ? आधी रात को ऊपर पहुँचे, ऊपर छत है, उसी पे जाकर उसने या तो उन पर दूरबीन हो या उन पर मोबाइल हो, उसमें रिकॉर्डन कर लिए। तो उसको ये पता है बाबा अब आराम कर रहा है, वो अब बैठा है। तो जब 4 बजे के टाइम पे जो पूजा को समय आते अपने आप थोड़ी थोड़ी सी आंधी आई और थोड़ी बारिश की बूंदें आई और वह आंधी आई, उससे एक साइड को कैमरा गिर गया। कैमरा गिरो तो वे उसमें देख के नहीं दौड़ते हुए चले आए, उनने कैमरा खड़ा किया। उनके सामने की बात है, और संजा के शंकर भगवान धोखे रख दिए थे। तो बिन्ने देखा ना तो एकदम साफ रखे, उस एक आँख का पल मटकता है 1 सेकंड के लिए, दोनों कैमरा की लाइट बंद हो गई। लाइट बंद भई वो आलई जली तो चावर चंदन बीलपत्र जी चढ़ गए। जय शंकर। तो दोस्तों ये जो कहानी है ये हमेशा से बहुत लंबे समय से यहाँ पे चल रही है कि यहाँ पर हर सुबह अपने आप पूजा हो जाती है, और इसका रहस्य जिसने जानने की कोशिश की वो नाकाम रहा इसमें। हाँ बिल्कुल। तो बाबा जी ये बताइए मुझे कि आपने ये भी बताया कि पहले ये 12 मास होता था, लेकिन अभी ये 1 महीने होता है, ये बताइए थोड़ा सा। जी तो भैया पहले 12 मास होते, जी देवता हैं जिनकी शक्ति होती हैं। जी राजन ने अगर पैरा लिया है तब से न थोड़ी शक्ति में क्या हो गया न
गलत हिसाब पर गो। इसलिए अपने की ज़्यादा पब्लिक गिरेगी, इसलिए सावन का महीना केवल रह गया है। अच्छा, ठीक है। सिर्फ सावन के महीने में अभी यहाँ पर जो सुबह सुबह अपने आप पूजा हो जाती है, चावल, चंदन और बेलपत्र अपने आप चढ़ जाते हैं हर सुबह, ये चमत्कार की बात है। पंडित जी, कोई ऐसी और घटना जिसका आप उल्लेख करना चाहेंगे, क्योंकि आप तो 15-16 साल से यहाँ पर हैं। हाँ, तो इस दरमियान क्या कुछ और भी ऐसी घटना हुई है जिसका आप जिक्र करना यहाँ पर ज़रूरी समझते हैं? नहीं, ऐसी हो भी गई है, मतलब ऐसी कोई वैसी जात आती है ना, इसी पे वैसी जात काबर भी लेके आई हैं तो भौर माँ को छोड़ देती हैं जी अपने आप, और जो आतरी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण करती हैं जी। ये शक्ति है भारी जी। सुबह 4 बजे यहाँ हवा चलती है अपने आप। सुबह 4 बजे हवा चलती है, क्या बूंदें भी गिरती हैं? हाँ, बारिश की बूंदें गिरती हैं। हर मौसम में हवा चलती है? हर नहीं, सावन के महीना उस दिन वो पूजा भैया उसी समय की बात बता रही हैं। वैसे तो हवा चलती रहती है और नहीं भी चले, लेकिन जो पूजा का समय हुआ है ना, जब भी लोग लग जहाँ खड़े थे तब हवा आ गई थी, जब वो कैमरा गिर गया था। तो रामदास जी, अगर आप ये बता दें कि कैसे यहाँ पहुँचना होता है, रास्ते का जिक्र कर दें कि आसपास कौन से कस्बे हैं, कौन सा शहर नज़दीकी है, तो ये बेहतर रहेगा। ये मुरैना जिला पड़ता है और पारगढ़ के पास में। मुरैना से कैलाश आओगे, कैलाश से फिर पारगढ़ आओगे, पारगढ़ से फिर सीधा ईश्वरा महादेव आओगे। यहाँ से ईश्वरा महादेव से पारगढ़ है 12 किलोमीटर। पंडित जी, मंदिर कब बना, कैसे बना, क्या कुछ बता पाएंगे आप? नहीं भैया, ये तो कोई पता ही नहीं है। पहले ये तो अभी निर्माण हुआ, ये तो पहले इधर खोए है ना, ऐसे पूरी पकड़ के आते थे। काबर जरूर उसमें ठेठ से ही आ रही हैं, काबर आती थी, काबर आती हैं। कोई कहता है विभीषण ने बनाया था। हाँ, अब जी राम जी जाने विभीषण ने बनाया का। इसमें जी है ना सिद्ध बाबा का मंदिर। हाँ, दिखा रहा हूँ। तो जी दूना सामने दिख रहा है। हाँ। जब दूना पे एक पहले संत और आए थे। वो संत आए तो उस संत ने क्या है, उनके विचार जहाँ राम जानकी का मंदिर बनाने का था, जिस सिद्ध बाबा के मंदिर पे। तो यहाँ से जी चाह जी यहाँ तक जी थी ऐसी कोई जी मंदिर है ना, जहाँ में गुफा थी। तो इसमें जो दूना बनाया ना, ये तो पक्का है, लेकिन इसमें अंदर गुफा में 4 कोटो दूना मिला है बनो, और इसमें बबूती मिली हुई है। और इसके बाद में बामें अंदर देखा तो एक कोई ढांच मिला है। ढांच क्या? मनुष्य का कोई शरीर। अच्छा, पूरा अंदर मिला है, मतलब हड्डी कुड्डी मिली है। अच्छा जी, कैलाश के जो पारगढ़ के जो आसपास के लोग हैं ना, जो वो हड्डी जांच करा भी ले गए तो वो मनुष्य की हड्डी बताई है। तो हो सकता है किसी जमाने में कोई संत ने तपस्या करी हो, वे सिद्ध प्रकट हो गए हों जी। तो इसमें से बस संत का जी जो निर्माण करा था, तो बस संत का जी अपने आप आवाज़ आई थी कि बेटा तू मुझे यहीं पे डाल दे, आगे बढ़ना मत, नहीं तेरे लिए खतरा हो जाएगा। जय शंकर। एक बात और रह गई है, यहाँ पर बेलपत्र मिलते हैं 5 मुखी, 7 मुखी, 9 मुखी वाले, उनके बारे में बताइए। वो कहीं और नहीं मिलते हैं, यहीं मिलते हैं? हाँ जी, और कहीं नहीं मिलेंगे, ईश्वरा महादेव के पास में। और ये कहाँ मिलते हैं? ये इसी कोव है नीचे, इसी कोव में 5 पत्ती का ले, 7 पत्ती का ले, 9 पत्ती का ले, 11 पत्ती का ले, 18 का, 21 पत्ती का बील पत्र, इसी में ढूंढोगे तो मिल जाएगा। अंदर ही खोए में? अंदर है। वो कहीं और देश में कहीं और नहीं मिलता? कहीं आते भी ना है। और पास में एक झरना भी है। हाँ, पास में वो तो अभी का झरना है, 12 महीने बहता है, लेकिन जी सरजू है ना, जी आ जाए इतनी ही है। जी सरजू आ जाए ना इतनी ही है, इसके जल का पता नहीं चलता कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। गहराई भी नहीं पता इसकी? गहरा जी इतनी थोड़ी सी गहराई है, कोई ज़्यादा गहराई भी ना है। अच्छा, थोड़ी सी। दोस्तों, जंगलों में जो ये मंदिर है, इस ईश्वरा महादेव मंदिर में एक बाबा जी रहते हैं। तो इन बाबा जी के देखिए बर्तन रखे हुए हैं, ये यहीं रहते हैं नियमित रूप से, जंगलों के बीचों बीच अकेले रहते हैं। और इनके वस्त्र जो है, कपड़े, वो सूख रहे हैं, और रसोई इनकी जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरत का जो सामान है वो उनका रखा हुआ है। और अभी हम उनका वेट कर रहे हैं, वो यहाँ पर हैं नहीं, वो कहीं गए हुए हैं। तो अगर वो आते हैं तो हम उनसे बात ज़रूर करेंगे, उनसे इंटरव्यू लेंगे हम उनका, और बस उन्हीं का इंतज़ार चल रहा है दोस्तों। दोस्तों, ईश्वरा महादेव मंदिर मुरैना में एक तहसील है, कैलारस, बड़ी तहसील है, और कैलारस तहसील से इसकी जो दूरी है वो 25 किलोमीटर की है। आप कैलारस पहुंचकर ईश्वरा महादेव के लिए रास्ता तय कर सकते हैं। और ये जो मंदिर है ये पहाड़गढ़ के घने जंगलों में स्थित है, और इसी पहाड़गढ़ के घने जंगलों में 5 मुखी, 7 मुखी, 9 मुखी और 11 मुखी वाले बेलपत्र भी मिलते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर को रावण के भाई विभीषण ने बनाया था, और यहाँ हर सुबह
हो जाने वाली पूजा का रहस्य बड़े समय से आज भी अनसुलझा है। लोग कहते हैं कि एक बार पहाड़गढ़ के राजा हुए थे पंचम सिंह। उन्होंने इसी बात को जानने के लिए यहाँ पर सैनिक भी तैनात कर दिए थे कि अपने आप पूजा कैसे हो जाती है। लोग बताते हैं कि जब सुबह हुई तो सैनिक जो थे वो बेहोश हो चुके थे और फिर एक बार और यहाँ अपने आप पूजा हो गई। दोस्तों ये देखिए घना जंगल है और यहाँ मंदिर है। मंदिर के नीचे तलहटी में जो पेड़ हैं बेलपत्र के वो हैं और इसी में एक वाटरफॉल भी है। बहुत ही घना जंगल है, पहाड़गढ़ का पूरा जंगल है ये। तो इंटरनेट पर हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पर पास ही में कोई वाटरफॉल भी है, बट क्योंकि मंदिर में जो गुरु जी हैं वो भी नहीं है तो हमें कहीं से जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि ये वाटरफॉल एग्जैक्टली है कहाँ पर। तो हम मंदिर के जस्ट पीछे पीछे होकर एक रास्ते पर हम आगे आए और पीछे जंगल में हमें पानी का एक नेचुरल जो रास्ता था वो दिखाई दिया और ये पानी यहाँ पर वाटरफॉल का रूप ले रहा है। आपको मैं आगे से अगर दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर एक नेचुरली जो वाटरफॉल है वो बना हुआ है। क्योंकि बारिश अभी नहीं है, बारिश का मौसम नहीं है बरसात का, तो पानी इसमें कम है, लेकिन फिर भी ये इंटरेस्टिंग जगह है आने के लिए। और वहाँ से देखिए एक रास्ता बना हुआ है, घने जंगल की वजह से हम लोग अभी अवॉइड कर रहे हैं। और सामने देखिए वहाँ पर मंदिर है, वो मंदिर है, वहाँ से इतनी दूर आ गए हैं। तो ये है ईश्वरा महादेव का एक और दिलचस्प नज़ारा। से जो चित्र हैं हम लोग सिर्फ किताबों में ही देखते हैं, बट यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। गाय चल रही हैं और फिर यहाँ पानी पी रही हैं। कमाल का दृश्य है। हमने नई चीज़ एक्सप्लोर की है। दोस्तों ग्वालियर से ईश्वरा महादेव की जो दूरी है वो लगभग 150 किलोमीटर की है और मुरैना से जो इसकी दूरी है वो लगभग 70 किलोमीटर की है। और हम आए हैं शनिचरा महादेव मंदिर से, जहाँ से इसकी दूरी 100 किलोमीटर की है। ये काफ़ी दूर पड़ता है ये मंदिर। दोस्तों हमें अंकल जी मिले हैं और इनका परिवार ग्वालियर से यहाँ पे आया है और ये कुछ भंडारे का आयोजन भी यहाँ करने जा रहे हैं। अगर किसी को ग्वालियर से यहाँ पे आना है तो कैसे आ सकता है ये बताइए। ग्वालियर से आने के लिए अभी तो रोडों पे काम चल रहा है, तो अभी तो एक ही रोड है ग्वालियर से मुरैना, मुरैना से जौरा और जौरा से कैलारस और कैलारस से पहाड़गढ़। और पहाड़गढ़ के बाद आप किसी से भी पूछेंगे यहाँ का तो वो बता देगा आपको कि हमके महादेव पे हमको वहाँ जाना है दर्शन करने। और इसमें आप वीडियोग्राफी में सब आप देख ही लेंगे कि कितनी सुंदर और प्राचीन जगह है जी। और आपको कितना समय लगा आपको आने में ग्वालियर से यहाँ पे? ग्वालियर से आने में रोड अभी ख़राब है इसलिए 3 घंटे लग जाते हैं, बाकी वैसे यहाँ 1.5 या पौने 2 घंटे का रास्ता है। नाम मेरा DR राय है, ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ मैं, कलार समाज से। यहाँ पर एक परिवार है जो ग्वालियर से आया हुआ है। आइए उनके एक्सपीरियंस जानते हैं कि वो लोग क्या मान्यता लेके आए हैं, क्या सोच के आए हैं ग्वालियर से। हम पहली बार आए हैं जहाँ पे और है ना बहुत सब लोगों ने बताया कि बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो हम कोई मान्यता लेके नहीं आए, लेकिन हम पहली बार आए हैं, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मैं बच्चे का कई बच्चे आए हुए हैं, हाँ, बच्चे को कहना चाहेंगे। पूरी फैमिली आई हुई है सब। बहुत अच्छा स्थान है ये, बहुत शक्ति है यहाँ पे। अच्छा हाँ दोस्तों हमें बताया गया कि यहाँ पर विचित्र बेलपत्र मिलते हैं जो 5 मुखी, 7 मुखी, 9 मुखी और 11 मुखी तक है। तो हम उन्हीं बेलपत्रों की तलाश में जा रहे हैं नीचे पहाड़ की तलहटी में। आप देखिए नहीं भाई साहब, 5 पत्ते वाला बेलपत्र तो नहीं मिला है, लेकिन 3 पत्ते वाला मिल गया है, जैसा अमूमन दिल्ली में होता है। यहाँ पे क्योंकि कोई लोकलाइट भी हमारे साथ नहीं है और इस घने जंगल में सिर्फ हम लोग ही हैं। तो दोस्तों ईश्वरा महादेव की यात्रा का ये जो वीडियो है यहीं पर समाप्त हो रहा है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच सकें और इस ऐतिहासिक शिवलिंग के दर्शन कर सकें। मिलता हूँ अगली बार एक नए वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
दोस्तों हमें बेलपत्र तो नहीं मिला, बट खूब सारा प्यार मिला। हमें ग्वालियर से आया हुआ एक परिवार मिला और उन्होंने हमसे आग्रह भी किया कि हम भोजन करके जाएं, लेकिन क्योंकि हमें दिखी छाछ भी जाना था इसलिए हमने उनसे विदा ले लिया। दोस्तों ये भी एक प्राचीन मंदिर है और मैं आपको दिखाऊँ एक किस तरह से यहाँ मूर्तियाँ रखी गई हैं। ये हनुमान जी की मूर्ति है यहाँ पर, और जैसे शिवलिंग होता है शिवलिंग यहाँ रखा गया है। ये जो धूनी होता है सिर्फ धूना, उन बाबा का जहाँ वो लेटते हैं उनका स्थल बना हुआ है। और पहाड़ों की खूबसूरती देखिए, पहाड़ किस तरह से लेयर्स में अपनी जो संरचना है उसको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आगे कुंड बना हुआ है और इस कुंड में लगातार जो जल की धार है पानी की पहाड़ों से होकर गिर रही है। और जल की धार के ठीक बगल में शिवलिंग है, जो 2 शिवलिंग है। कहा जाता है कि प्राचीन मंदिर हैं ये दोनों भी, और इन मंदिरों के बगल में ही कुंड स्थित है। और कुंड से जो पानी आ रहा है वो पानी सीधा गिर रहा है नीचे वैली में, और वैली में वो खूबसूरत नज़ारा आपको दिखा रहा है। पानी गजब की ब्यूटी है, गजब की खूबसूरती है पूरी वैली की। ऐसा लग रहा है कि आप उत्तराखंड में खड़े हो, किसी पहाड़ी इलाके में खड़े हो। ये मुरैना है, ये यकीन कर पाना मुश्किल हो जा रहा है। तो पहाड़ों से सिर्फ यहाँ 2 ही जगह पानी नहीं गिर रहा है, बल्कि कई और भी जगह पानी गिर रहा है। आपको मैं दिखाऊँ अगर आगे, अब आगे देखिए वहाँ पर कितनी खूबसूरती से पानी गिर रहा है एक साथ। और ये जो पानी होता है ये मिनरल्स से भरा हुआ होता है। इस पानी में बहुत ही पौष्टिक तत्व होते हैं और ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है।